नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में जो टर्म होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम एक एक टर्म को समझ जाएंगे तो उसका जो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट क्लियर होने के साथ साथ हम लोग का फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, हम लोग को देखना है। तो यहाँ देखेंगे कि पहला पॉइंट है लिम्फ फार्मेशन, अर्थात लिम्फ क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम का जो इन्वॉल्वमेंट है या फार्मेशन हो रहा है, लिम्फ से हो रहा है। तो जो लिम्फ का फार्मेशन होता है, अर्थात लिम्फ क्या है और उसका फार्मेशन किस तरह से होता है। जब फार्मेशन हो जाएगा तो उसका ड्रेनेज किस तरह से होगा, और साथ ही साथ देखेंगे लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स, अर्थात उस लिम्फ को ड्रेन करने के लिए जो पर्टिकुलर चैनल्स होंगे, जो वेसल्स होंगे, उसको हम लोग नाम देंगे लिम्फ वेसल्स, अर्थात लिम्फेटिक्स का भी नाम कहते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे लिम्फ नोड क्या है। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं लिम्फ क्या है, उसका नॉर्मल एक तरह से लिम्फ किसे कहते हैं और किस तरह से नॉर्मल उसका फंक्शनिंग है या फॉर्मेशन होता है। तो देखेंगे लिम्फ किसे कहते हैं, उसको देखेंगे पहले। लिम्फ इज ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो लिम्फ क्या है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लिम्फ क्या है? लिम्फ इज ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पर कह रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब, मान लीजिए दो टिश्यू है, उनके बीच में जो मान लीजिए स्पेसेस है, ये जो स्पेस होता है यहाँ पर कुछ फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब दो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है दो टिश्यू के बीच में, इसको बोलते हैं जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो लिम्फ इज ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। उसका जो फ्लो होता है वो पूरा पूरा सिस्टम के थ्रू फ्लो होता है। उस सिस्टम में क्या होता है? ए सिस्टम कंपोज्ड ऑफ, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम जो कंपोज्ड हुआ है, अर्थात लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लिम्फ का फ्लो हो रहा है। तो लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, उसमें क्या क्या पार्ट आएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिम्फ, देख रहे होंगे लिम्फ का फॉर्मेशन। बिना लिम्फ के हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं इस लिम्फेटिक सिस्टम की, तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट आता है कंपोज्ड ऑफ लिम्फ वेसल्स। तो देखेंगे लिम्फ वेसल्स अर्थात चैनल, जो लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है किसके थ्रू? लिम्फ वेसल्स या चैनल्स या डक्ट के थ्रू हो रहा है। साथ ही साथ एंड इंटरवीनिंग लिम्फ नोड्स, और इसी चैनल्स के बीच बीच में कुछ नोडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग लिम्फ नोड की संज्ञा देते हैं। हुज फंक्शनिंग मीन्स, इसका जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो फंक्शनिंग है या फंक्शन है कैसा होता है? हुज फंक्शनिंग लाइक द वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम की तरह ही लिम्फेटिक सिस्टम का भी फंक्शन होता है। हुज फंक्शनिंग लाइक द वेनस सिस्टम, हुज फंक्शनिंग इज, मतलब किसकी तरह है? वेनस सिस्टम की तरह है। कैसा है? इज टू रिटर्न फ्लूइड मीन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू। तो देखेंगे ये टिश्यू से यहाँ से क्या रिटर्न करना है? ये एक तरह से ग्रेटर वेसल्स में रिटर्न करना है। फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू टू बी रेटिकुलेटेड। रेटिकुलेटेड का मतलब जो ग्रेट वेसल्स होती है, वेन्स होती है, उनमें एक तरह से रिटर्न करना होता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो फ्लूइड लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पर्टिकुलर टिश्यू स्पेस से लेकर यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर जो ग्रेट वेसल्स होती है, वेन्स होती है, उसमें रिटर्न करना होता है। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे, तो आइए देखते हैं कि लिम्फ का फॉर्मेशन किस तरह होता है। जैसा कि देख रहे हो कि ये जो जितने भी बॉडी के फ्लूइड होते हैं वो सभी के सभी ब्लड के ही पार्ट होते हैं। ब्लड के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें WBC RBC प्लेटलेट्स होते हैं। और उसका जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो उसी प्लाज्मा के कंपोनेंट का, बॉडी में जो फ्लूइड है कहीं ना कहीं प्लाज्मा का ही पार्ट होता है। जो भी ये भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा का ही पार्ट होता है, जो फिल्टर होके पर्टिकुलर टिश्यू स्पेसेस में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में बचा होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो ग्रेटर आर्टरी आ रही है, लार्जर एओर्टा, मतलब यहाँ से एओर्टा इस तरह से रिटर्न होके आती है। एओर्टा से होते हुए जब टिश्यू के लेवल पर जाती है तो स्मॉलर आर्टरी के रूप में आती है। स्मॉलर आर्टरी से आर्ट्रियोल है, ये लार्जर आर्टरी है एओर्टा, एओर्टा से लार्जर आर्टरी, लार्जर आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरी। ये जो कैपिलरी सिस्टम है जब टिश्यू के लेवल पे जाता है, इसके लेवल पे जहाँ कैपिलरी जाएगा तो यहाँ पर कैपिलरी जब फॉर्मेशन होता है, इस जगह पे कैपिलरी फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? इस जगह पे ये फ्लूइड जो है सिक्रीट होंगे, रिलीज होंगे। तो देख रहे होंगे ये कैपिलरी के थ्रू फ्लूइड बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड और जो भी न्यूट्रिएंट रिच जो फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टिश्यू फ्लूइड के यहाँ पर स्पेस में आएगा।
इस जगह बताया गया आएगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि ऑलरेडी जो वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा या जो भी CO2 होगा, वो CO2 वाला पार्ट इसमें रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो जो ऑक्सीजनेटेड पार्ट होगा अर्थात जो रेड कलर का होगा वो इसमें एंट्री करेगा, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा अर्थात जो CO2 अदर जो सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इसके थ्रू ये कैपिलरी में रिटर्न होंगे। तो कैपिलरी में देखें रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से फ्लूइड का जो स्पेस में फ्लूइड होता है, एक तरह से ये बैलेंस रहता है, इसका एक लिमिट होता है, इसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन होता क्या है कि जो फ्लूइड आ रहा है, मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, अगर 100 ml फ्लूइड 100 ml फ्लूइड यहाँ पर इस स्पेस में आया, 100 ml फ्लूइड अगर मान लीजिए 100 ml फ्लूइड अगर आया, और मतलब आया तो आया है इस पर्टिकुलर स्पेस में, तो पर्टिकुलर स्पेस में कितना आया, 100 ml आया। और जब इसमें 100 ml आया तो ऑलरेडी इसमें कोई ना कोई फ्लूइड ऑलरेडी था, फिर यहाँ से 100 ml को रिटर्न होना पड़ेगा, 100 ml को रिटर्न होना पड़ेगा, तभी जाके जो बैलेंस बना रहेगा। अदरवाइज क्या स्पेस थोड़ा सा जो है प्रेशर डालेगा टिश्यू पे, तो कहीं ना कहीं इंटरस्टिशियल जो प्रेशर होगा बढ़ जाएगा। तो 100 ml अगर इसमें एंट्री किया है तो 100 ml इसके थ्रू रिटर्न भी होना चाहिए। तो 100 ml इसमें बाहर की तरफ निकला तो 100 ml बाहर अंदर की तरफ जाना चाहिए, अर्थात वेन्यूल के थ्रू, अर्थात इसके थ्रू लार्जर वेन के थ्रू ये रिटर्न हो जाना चाहिए। हार्ट में जनरली होता है, बट कुछ पार्ट स्मॉल अमाउंट जो होता है, मान लीजिए 100 ml आपका इसमें एंट्री किया इस स्पेस में, और यहाँ से जो रिटर्न हुआ मात्र 95 ml रिटर्न हुआ, बाकी 5 ml जो है 5 ml यहाँ पर बच गया। तो 5 ml भी अगर बच गया, 1 ml भी बच जाएगा इस स्पेस में, तो ऑलरेडी फ्लूइड तो है, इसकी कैपेसिटी सिर्फ एक लिमिट है 5 ml, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है। इसका मतलब अब इसको यहाँ पर जो 5 ml एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो 5 ml एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इसको रिटर्न करने के लिए कुछ अलग सिस्टम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उसको बोलते हैं, ये जो अलग 5 ml बचा हुआ पार्ट है दैट इज का लिम्फ। यही 5 ml जो फ्लूइड अब रेस्ट पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है जो कि रिटर्न नहीं हुआ वेनस ब्लड के थ्रू, उसको बोलते हैं लिम्फ। यही लिम्फ का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो 5 ml फ्लूइड है ये आपके अलग चैनल्स के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिम्फ वेसल्स या सिंपली कहते हैं लिम्फेटिक्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक्स क्या है। तो लिम्फ वेसल्स दैट रिटर्न एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा माना था, हम लोगों ने माना था 5 ml। दैट रिटर्न द वेसल्स दैट रिटर्न्स एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द लार्जर वेन। तो देख रहे होंगे यहाँ पर लार्जर वेन में एक तरह से ड्रेन करते हैं। तो ये जो चैनल्स हैं इसको क्या नाम देंगे, ये है लिम्फेटिक्स या लिम्फ वेसल्स या लिम्फ डक्ट सिंपली कह सकते हैं। तो लिम्फ चैनल्स कहते हैं। और यहाँ एक्चुअली कैपिलरी लेवल से जो राइज होते हैं छोटे छोटे पार्ट, तो कैपिलरी लेवल से राइज होते हैं, तो इसलिए कैपिलरी लेवल राइज होने के बाद इनको क्या कहते हैं, लिम्फ कैपिलरी का भी नाम देते हैं। लिम्फ कैपिलरी का भी नाम देते हैं क्योंकि इस वाले एरिया में जो वेसल्स होते हैं उसको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी, जो कि रिटर्न करते हैं ग्रेटर वेसल्स में। तो देखेंगे यहाँ पर एक तरह से फॉर्मेशन हो गया, हम लोगों ने लिम्फ को डिफाइन किया, साथ ही साथ लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक्स को डिफाइन किया। अब देख रहे होंगे कि इस लिम्फ वेसल्स के रास्ते में कुछ नोडुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये नोडुलर स्ट्रक्चर्स है, इसको नाम देते हैं लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड क्या होता है, इसको हम लोग को सिलेबस में है पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं एक एक पार्ट हम लोग को सिलेबस में है पढ़ना है। तो देखेंगे यहाँ पर जो लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर बॉडी में देखा जाए तो ढेर सारे लिम्फेटिक्स या लिम्फ वेसल्स होते हैं। पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, लेकिन जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में नहीं, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे पूरे बॉडी में है, एक्सेप्ट जो लिम्फेटिक सिस्टम पूरे बॉडी में है एक्सेप्ट ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, बाकी पूरे बॉडी में है। तो ये जो मेजर रिटर्न होता है, जो मेजर जो ग्रुप होते हैं लिम्फ वेसल्स के, लिम्फ के, उसमें दो होते हैं, थोरेसिक डक्ट जो कि लेफ्ट साइड में होती है, तो ये लेफ्ट साइड में होती है, जबकि राइट लिम्फेटिक डक्ट जो कि राइट साइड में होती है। तो इसको हम लोग अलग से अलग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थोरेसिक डक्ट जो कि ग्रेटर लिम्फेटिक्स होती है और राइट लिम्फेटिक डक्ट
ये भी ग्रेटर लिम्फेटिक्स होती हैं। किस तरह से लिम्फ को ड्रेन करती हैं? राइट साइड का जो लिम्फ ड्रेन होगा किसके थ्रू? राइट लिम्फेटिक डक्ट थ्रू हो जाएगा। बॉडी के लेफ्ट साइड का जो लिम्फ जो होगा वो ड्रेन होगा किसके थ्रू? लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू ड्रेन होगा। अब आइए देखते हैं इसी लिम्फेटिक डक्ट के बीच बीच में कुछ नोडुलर स्वेलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड क्या है? स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात किडनी के अर्थात जो बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा किडनी का शेप होता है, बहुत छोटे साइज के होते हैं बीन शेप स्ट्रक्चर, दैट आर यूजुअली लेस देन 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इनका जो लेंथ होता है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसके साथ देखेंगे दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरे शरीर में, ये पूरे शरीर में फैले होते हैं लिम्फ नोड। जहाँ जहाँ लिम्फेटिक्स होगा वहाँ वहाँ लिम्फ नोड होंगे। लेकिन क्या होता है कि दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी अलोंग द लिम्फेटिक पाथवे। जहाँ जहाँ लिम्फेटिक्स होगा वहाँ वहाँ लिम्फ नोड होंगे। फिर देखेंगे वेयर दे फिल्टर, वेयर दे फिल्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका काम क्या है? लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है? वेयर दे फिल्टर, फिल्टर करते हैं लिम्फ बिफोर इट रिटर्न टू द ब्लड। मीन्स देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ पर आप लिम्फ नोड हो गया, लेकिन इसके बाद जो है लिम्फ वेसल्स होती है, अर्थात जो ग्रेटर वेन्स होते हैं उसमें ड्रेन करने से पहले ये लिम्फ नोड क्या करते हैं? ये लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जहाँ पूरे बॉडी में कह रहा है लिम्फेटिक सिस्टम आर नॉट प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उस केसेस में क्या होता है? वहाँ पर लिम्फेटिक अर्थात सिस्टम नहीं होता, अर्थात लिम्फ की हम लोग बात नहीं करते हैं। तो लिम्फ नहीं होता तो क्या होता है? तो वहाँ पर क्लियर कट का है, जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ते हैं, CSF फ्लूइड पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्लियर कट कहता है कि इन द केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के केस में जो CSF रिप्लेसेस द लिम्फ। तो कह रहा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केस में लिम्फ रिप्लेस्ड बाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज कॉल्ड CSF। तो कहीं कहीं पूरे बॉडी में आपका लिम्फेटिक सिस्टम है या लिम्फ है, एक्सेप्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसमें आपका जो है CSF होता है। तो किस तरह से हम लोगों ने CSF और लिम्फ को डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ देख रहे होंगे पर्टिकुलर एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ढेर सारे लिम्फ नोड है। हम लोग ने एक लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। इसका साइज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखेंगे यहाँ पर एक हम लोगों ने ये बनाया है, हर एक लिम्फ नोड में एंट्री करने का रास्ता जो होता है एक से ज़्यादा होता है। तो मान के लिए ये एक से ज़्यादा है। यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ से ये लिम्फ नोड है, यहाँ से इसमें लिम्फ आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है। तो कई लिम्फ जो एक अफरेंट वेसल्स, अफरेंट का मतलब होता है जो इसमें लाए, अफरेंट का मतलब जो सिस्टम में लिम्फ नोड में ले आ रहा है उसको बोलते हैं लिम्फ। अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा होती है। लेकिन जो इफरेंट होता है, जो ले जाता है, जो यहाँ से रिटर्न ले जाएगा, एक एक लिम्फ नोड से जो रिटर्न ले जाएगा उसकी संख्या सिर्फ 1 होती है। तो 1 होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियल, ये लिम्फ क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर क्या स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर लिम्फेटिक नोडुल हैं। लिम्फेटिक नोडुल में क्या होते हैं? WBC होते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं जो फिल्टर करने का काम किसके थ्रू होता है? तो हम लोग कहते हैं मान लीजिए कोई अपने ब्लड में कोई इन्फेक्शन पहुँच गया है। अब यहाँ टिश्यू लेवल पे इन्फेक्शन था, यहाँ पर इन्फेक्शन था, ये सीधे लिम्फेटिक्स के थ्रू अगर यहाँ पर अगर इसमें पहुँच जाएगा तो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। जो पर्टिकुलर इस टिश्यू के लेवल पे इन्फेक्शन है, अगर यहाँ पर बीच में आपका लिम्फ नोड नहीं होता, फिल्टर सिस्टम नहीं होता, फिल्टरिंग सिस्टम नहीं होता, तो ये कहने के वेना केवा के थ्रू हार्ट में पहुँच के पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाता। तो कहीं ना कहीं उसको चेक करने के लिए, इस टिश्यू लेवल पे इन्फेक्शन को चेक करने के लिए बीच बीच में क्या होते हैं? लिम्फ नोड होते हैं। तो लिम्फ नोड यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि फिल्टर करते हैं। लिम्फ नोड में होते क्या हैं?
WBC होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, और साथ ही साथ फैगोसाइटोसिस का मतलब जो भी इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे अदर सब्सटेंसेस है, उनको किल करने का काम करते हैं, उनको खा जाते हैं, मार डालते हैं, अर्थात इन्फेक्शन को इसी लेवल पे चेक कर देते हैं, ये इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता है। इस तरह से यहाँ पे इन्फेक्शन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।